दोस्तों चाइना अफगानिस्तान में घुसने जा रहा है, लेकिन इस इन्वेजन में ना टैंक्स है ना मिसाइल्स। चाइना अफगानिस्तान में एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है। इस मैप को देखो, वेस्ट में चाइना के पास है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, साउथ में है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, ईस्ट में है म्यांमार का क्वेक फू पोर्ट और बांग्लादेश में है चिटागोंग पोर्ट। और अब चाइना अफगानिस्तान में एक ऐसी चीज बनाने जा रहा है जिससे अफगानिस्तान पर चाइना का कंट्रोल आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अब अफगानिस्तान में बनने की बात हो रही है। बीजिंग में भारत के खिलाफ एक और बड़ा प्लान बना है। बीजिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग के बाद चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक को अफगानिस्तान तक एक्सपैंड करेगा। CPEC, जिसे सीपेक भी कहा जाता है, वो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा है। क्या भारत का एक अहम पार्टनर यानी कि अफगानिस्तान चीन के कूटनीतिक साजिश के जाल में फंस चुका है? चीन ने भारत के साथ तालिबान की बढ़ती करीबी को देखते हुए पाकिस्तान के साथ मिलकर नया दांव चला है। तो सवाल यह है कि चाइना ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए क्या चाल चली है? अफगानिस्तान जैसे एक गरीब देश से चाइना को क्या फायदा हो सकता है? और चाइना की इस घेराबंदी से बचने के लिए भारत क्या करने जा रहा है? दोस्तों ये चैनल ज़ेरो थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 11 सितंबर 2001 में, जब दो प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश कर गए। Everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people were jumping out the windows. 9/11 2001 4 प्लेन्स ने अमेरिका और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 19 लोगों ने दुनिया की सबसे जबरदस्त सुपर पावर को सख्ते में डाल देने वाला हमला किया। Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. उस दिन 3000 अमेरिकन्स की मौत हुई और पूरा देश गुस्से से आग बबूला हो गया। तो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कैमरा के सामने आकर कहा कि ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये जंग का ऐलान है। Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. And to bring them to justice, we will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible. तभी यूएस को पता चला कि 9/11 अटैक अलकायदा ने करवाया है और अलकायदा का लीडर था ओसामा बिन लादेन। तो अक्टूबर 2001 में सिर्फ एक महीने के अंदर अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम और टारगेट ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारना, तालिबान को हटाना और अफगानिस्तान में शांति लाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 20 साल और $2.3 ट्रिलियन के खर्चे के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान को ठीक नहीं कर पाया और 21 साल बाद अफगानिस्तान फिर से तालिबान के कंट्रोल में आ गया। और यहीं पर दोस्तों चाइना को दिखा एक सुनहरा मौका। देखो दोस्तों, जब भी किसी देश में पावर वैक्यूम होता है तो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज दो चीजें करती हैं, या तो वो डरते हैं और पीछे हट जाते हैं, या फिर वो उस टेंशन को अपने फायदे में बदल देते हैं। और जब 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पूरी दुनिया उन्हें टेररिस्ट बोल रही थी। एयरपोर्ट पर लोग भाग रहे थे और वेस्टर्न एम्बेसीज इवैक्यूएट हो रही थी। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान का 85% हिस्सा उसके कब्जे में आ चुका है। लोग अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर विमान जो अमेरिकी राजनयिकों को अधिकारियों को लेकर वापस जा रहा था, उसने लदने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह निकल जाएं अफगानिस्तान से। At Kabul airport, the desperation is dangerous. An American military transport plane on the runway this morning. लेकिन यहीं पर चाइना ने सोचा कि जिस तालिबान को अमेरिका जैसी सुपर पावर 20 साल में हरा नहीं पाई,
उसके साथ लड़ने का क्या फायदा? बेहतर यही है कि उनसे दोस्ती कर लो। और बस चाइना ने वही किया। चाइना ने तालिबान से दोस्ती कर ली। चाइना ने तालिबान को दिया $31 मिलियन का एड, जिसमें था फूड, मेडिसिन और वैक्सीन्स। और दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये दोस्ती नहीं, ये डिप्लोमेसी का शतरंज था। लेकिन सवाल यह है कि चाइना तालिबान और अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड क्यों था? क्योंकि तालिबान के रूल के बाद ना वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है, ना ही लोगों के पास जॉब्स, एजुकेशन या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। लेकिन सवाल यह है कि चाइना अफगानिस्तान जैसे गरीब देश में इतना इंटरेस्टेड क्यों था? दोस्तों जवाब छुपा है चाइना से बहुत दूर इस छोटे से वाटर हाईवे में, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। दोस्तों मलाक्का स्ट्रेट एक नैरो सी रूट है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है और ये स्थित है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। और ये स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट है कि चाइना का लगभग 80% ऑयल और ट्रेड इसी स्ट्रेट से गुजरता है। यानी अगर कल को अमेरिका या इंडिया चाहे तो वो यहीं पर नेवल ब्लॉकेड लगाकर चाइना के पूरे एनर्जी सप्लाई को रोक सकते हैं। इसको कहते हैं मलाक्का डिलेमा। चीन की सबसे बड़ी घेराबंदी मलक्का स्ट्रेट। चीन का ज्यादातर सामान मलक्का की खाड़ी से आता है और ये उसकी कमजोर कड़ी है, इसीलिए इसे मलक्का डिलेमा भी कहा जाता है। करीब 80% तेल की आपूर्ति इसी मलक्का जल संधि मार्ग से होती है। भारत जब चाहे इस इलाके से आने जाने वाले जहाजों को रोक सकता है। चीन इस इलाके को लेकर हमेशा से चिंतित रहता है। और अगर मलाक्का ब्लॉक हो जाए तो चाइना के ऑयल सप्लाई को ऑस्ट्रेलिया के नीचे से पूरा साउथ चाइना सी घूम के चाइना ले जाना पड़ेगा। इससे चाइना के लिए तेल महंगा हो जाएगा और चाइनीज फैक्ट्रीज और बिजनेसेस की हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों चाइना बना रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका एक बहुत अहम हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से डायरेक्ट रोड और रेल लिंक बनाकर पीओके से होते हुए शिनजैन तक अपने ट्रेड रूट को पहुंचाना चाहता है। और उसी तरह चाइना कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में बना चुका है, जिसके जरिए चाइना अपने ट्रेड को एक ऑल्टरनेट रूट से शिप करवा सकता है। लेकिन अगर आप इस मैप को गौर से देखोगे तो आपको ये समझेगा कि अफगानिस्तान इकलौता ऐसा पजल पीस है जो BRI की कनेक्टिविटी में मिसिंग है। अब जरा सोचो, अगर ये सीपेक अफगानिस्तान तक एक्सटेंड हो गया तो चाइना के पास एक ऑल्टरनेट लैंड बेस्ड ऑयल सप्लाई रूट होगा। अब ये देखिए इस कॉरिडोर की अहमियत। फिलहाल चाइना का तेल कैसे आता है? ऑयल मिडिल ईस्ट से लोड होता है, फिर ये शिप्स अरेबियन सी से निकलते हैं, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरते हैं, फिर साउथ चाइना सी से चाइना के ईस्ट पोर्ट्स तक ऑयल पहुंचता है। ये रूट करीब 12,000 किलोमीटर का होता है। लेकिन सीपेक अगर बन जाता है तो उसके बाद ऑयल मिडिल ईस्ट से लोड होगा और ये सारे शिप्स डायरेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे डॉक होंगे और वहीं से ऑयल पाइपलाइन, रेल और ट्रक के जरिए सीपेक के थ्रू पाकिस्तान के अंदर से गुजरते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए चाइना के शिनजैंग प्रोविंस तक डायरेक्टली लैंड रूट से पहुंचेगा और यहीं से यानी शिनजैंग से ऑयल सीधे चाइनीज फैक्ट्रीज तक डिलीवर किया जाएगा। और यहीं पर चाइना सीपेक के कनेक्टिविटी को अफगानिस्तान में भी बढ़ाना चाहता है, जिससे चाइना को अफगानिस्तान पर इन्फ्लुएंस और ट्रेड पर कंट्रोल मिलेगा। और इससे चाइना को दो बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। पहला फायदा यह है कि अफगानिस्तान के जरिए चाइना का ट्रेड सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक लैंड बेस्ड रूट से इजीली पहुंच जाएगा। तो चाइनीज ट्रेडर्स को मिलेगा स्पीड और कॉस्ट दोनों का फायदा। और दूसरा है जियोपॉलिटिकल पावर। सीपेक के बाद चाइना अफगान रीजन में एक ट्रस्टेड सुपर पावर बन जाएगा और इंडिया, अमेरिका और यूरोप के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर पाएगा। तो अब सवाल यह है कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारत इस चाइनीज प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहा है। पहला प्रॉब्लम भारत को यह होगा कि चाइना की घेराबंदी स्ट्रेटजी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। चाइना ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी बना रहा है, जिसके जरिए चाइना श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, म्यांमार में क्वेकफू पोर्ट और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बना चुका है। और अगर अफगानिस्तान भी चाइनीज इन्फ्लुएंस में चला जाए तो भारत नॉर्थ से चाइना और वेस्ट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ जाएगा। ये सिर्फ ट्रेड रूट नहीं, ये एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर भी बन सकती है। दूसरा असर भारत पर यह पड़ेगा कि भारत के सेंट्रल एशिया एक्सेस पर फुल स्टॉप लग सकता है। भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबार पोर्ट डेवलप किया था ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ट्रेड हो सके। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज बनाए हैं जो चाबार से सेंट्रल एशिया को जोड़ते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान अलायंस का हिस्सा बन गया तो भारत का ये रूट ब्लॉक हो सकता है और अपने $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट हो सकते हैं। ये है दोस्तों भारत को आने वाले प्रॉब्लम्स।
तो सवाल यह है कि भारत इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या कर रहा है। भारत इस चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए 3 चीजें कर रहा है। भारत का पहला सोल्यूशन है चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पे हेवीली इन्वेस्ट किया है और रशिया के साथ मिलकर भारत INSTC डेवलप कर रहा है। ये चाइना पाकिस्तान रूट का एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव बन सकता है। दूसरा है इंडिया का ओशन डोमिनेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, भारत ने अपनी नेवल प्रेजेंस को इंडियन ओशन में एग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अंडमान एंड निकोबार कमांड और क्वाड जैसे अलायंसेस के जरिए भारत मलाक्का स्ट्रेट पर अपना ओवरसाइट मेंटेन कर रहा है। तीसरा, भारत कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ एनर्जी और ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि चाइना के BRI का काउंटर नेटवर्क तैयार हो सके। ये है दोस्तों अफगानिस्तान की मिट्टी पर खेली जा रही जियोपॉलिटिकल शतरंज, जिसमें चाइना दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। That's all from my side today guys। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.